एशिया कप का जो फाइनल जो पाकिस्तान जीता था 12 साल के बाद, वो लास्ट ओवर करना और पाकिस्तान का जीतना, वो मेरा एक ब्राइटर मोमेंट है। उस टारगेट 10 and over, very difficult to get. Gone though, Taranga. He's the first one down to. And another wicket goes down. 3 wickets for Chima in that over. हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज़ चीमा, मुल्तान में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, मुल्तान में हैं ये नौजवान जो आज ट्रायल देने आए हैं, एक वक्त था आप भी ऐसे ही ट्रायल देने गए थे, कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त है, पुराना अपना वक्त भी याद आ रहा है और बेस्ट विशेस हैं मेरी तरफ से। पैशन बहुत ज़्यादा लड़कों में और ट्रायल्स में भी नज़र आ रहा है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। मुल्तान का टैलेंट देख के कैसा लग रहा है? बैट्समैन, बॉलिंग में आपने तो पूरा पाकिस्तान घूमा हुआ है, सारा टैलेंट आपने ऑब्जर्व किया। यहाँ के लोगों के हवाले से क्या कहेंगे इन नौजवानों को देख? ठीक है, बेहतरीन टैलेंट है और इसमें से जो बेहतर से बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं कि टीम बनाएं। सीसीए की, मुल्तान की, कल हम खानेवाल गए थे तो हमें वहाँ पे भी 2-3 फास्ट बॉलर इस तरह के नज़र आए, कुछ बैट्समैन ऐसे नज़र आए कि जो कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं। थोड़ा सा उनके ऊपर और काम होगा तो वो बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं। इसी तरह मुल्तान में भी नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त साइंस है। आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, हमारे व्यूवर्स यकीनन आपके बारे में जानना चाह रहे होंगे कि आजकल क्या मसरूफियत हैं, किस ज़्यादा रूटीन क्या है, क्रिकेट को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर रिटायरमेंट के बाद अब मैं कोचिंग की फील्ड में आ चुका हूँ। साउथ पंजाब की टीम जो फर्स्ट 11 है उसमें मैं असिस्टेंट कोच हूँ और यहाँ पे सीसीए के ट्रायल्स लेने आए हैं और बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है। हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, टैलेंट को भी देख रहे हैं और मज़ा आ रहा है। अच्छा एजाज़ भाई, आपने क्रिकेट खेली, आपका सबसे अच्छा खुशगवार लम्हा क्या था? वैसे लोगों के सामने तो आपने 2012 में जो बांग्लादेश को हराया था एशिया कप में, वो बड़ा एक फ़नी मूवमेंट था और बड़ा खूबसूरत यानी यादगार लम्हा में। आपके लिए कौन सा यादगार लम्हा? डेफिनेटली एशिया कप का जो फाइनल जो पाकिस्तान जीता था 12 साल के बाद, वो लास्ट ओवर करना और पाकिस्तान का जीतना, वो मेरा एक ब्राइटर मोमेंट है। उसके अलावा जब मुझे टेस्ट कैप मिली थी, टेस्ट डेब्यू हुआ था, 8 आउट किए थे टेस्ट डेब्यू पे, वो भी और ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी खेला पाकिस्तान के लिए, वो एक चाम है मेरे लिए और चेरिश करने के लिए पूरी लाइफ के लिए, और अल्लाह ताला का शुक्र है। एज अ प्रोफेशनल, आप जब ट्रू प्रोफेशनल होते हैं, कोशिश की मैंने भी इसी तरह, तो आपकी एक लाइफ की रूटीन बन जाती है, अपनी फ़िटनेस उसके अलावा रहा नहीं जाता, एक आपकी हैबिट बन जाती है। तो अभी भी अपनी फ़िटनेस ट्रेनिंग, जिम वगैरह सारा जारी रखा हुआ है और वेटरन क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके लिए भी अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है और मैं स्टेडियम से हो गया हूँ परसों। बेहतरीन काम हो रहा है वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ, ग्राउंड कंडीशंस, नए विकेट्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और क्राउड ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया क्रिकेट को। जिस तरह पीएसएल के मुल्तान के मैचेस थे, फुल जैम पैक स्टेडियम था, तो उम्मीद है कि बेशक गर्मी है लेकिन जो है क्राउड फुल होगा और एंटरटेन होंगे आवाम। अभी भी बहुत पैशन है और आप जैसे अभी देख लें, मुसलसल लड़के आ रहे हैं और ट्रायल्स के लिए अपने आप के नाम लिखवा रहे हैं और रेडी हो रहे हैं, तो ज़बरदस्त साइंस हैं। कल जिस तरह खानेवाल में भी बहुत स्ट्रेंथ थी, आज मुल्तान में बहुत स्ट्रेंथ है, तो सबका पैशन बहुत अच्छा है। उसमें जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी उस परफॉर्मेंस को ज़रूर मद्देनज़र रख रहे हैं, उसके मुताबिक हम उनको ट्रायल्स पे भी बुला रहे हैं, वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा चेक करके और फाइनलाइज़ कर रहे हैं अपनी टीम। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ एजाज़ चीमा साहब मौजूद थे जो गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्तान में सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल ले रहे हैं।